मैं आपको जानती हूँ रही, वो ऐसा ही करेंगे। चलती। मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था कि तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है, और देखो कुदरत ने मेरे साथ क्या किया। उसने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। मेरे इस जेस्चर से ये मत समझना कि मैं सहर बन गई हूं। मैं जो थी, जो हूं, वही रहूंगी। मैं जामिन को कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ भी नहीं। मैं जानती हूँ रही, और आपको हरीम ही रहना चाहिए। आप अपने ही रंग में अच्छी लगती हैं। मैं चलती हूँ। सहर, क्या हुआ? वहाँ क्या हो रहा था सहर? सहर बताओ वहाँ क्या हो रहा था? मुझसे मोहब्बत करते हैं ना जामिन? करते हैं ना? बहुत ज्यादा। तुमसे
बहुत मोहब्बत करता हूँ सहर। इस कागज पे दस्तखत कर दीजिए। ये क्या? खुदा? तुम मुझसे खुला लेना चाहती हो सर? मैं अपने माँ बाप की कसम खा चुकी हूँ साबित। प्लीज मेरी कसम को झूठा मत कीजिएगा। मुझे मेरे माँ बाप के सामने शर्मिंदा मत कीजिएगा। मेरी पलकें खोले तो देखे तुझे, मेरी पलकें खोले तो देखे तुझे, मेरे जीवन पे हो हक सारा तेरा, तू ही समझे मुझे, तू ही जाने मुझे, तू ही रात मेरी, तू सवेरा मेरा। ज़ामीन वक़ार अहमद वक़ार अहमद दुरानी से हक़ में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तुम पानी वानी पियो, मगर अपना ये बक्सा मत खोलो। मैं बात करती हूँ वक़ार अहमद से। तुम्हें जाना होगा, तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तो फिर आप जरूर किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ऑफ कोर्स, ज़ामिन से। आप सामने से आ रही थी, मुझे नजर ही नहीं आया। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज मैं नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। ज़बान दराजी करती हो मेरे सामने, तुम ज़बान दराज। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें लेने आया। सर तुम्हें उस घर में लेके नहीं जा रहा। मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया, तुम्हारा घर, जहां सिर्फ तुम, मैं हूं, और तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन शहर में अभी तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि जब हरीम को और ताईजान को पता चलेगा कि मैं हरीम को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर चुका हूं, तो तुम किस तरह रिएक्ट करोगे? मैं रोजाना की दुनिया पे अम्मी, तायम्मी और हरीम से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। तुम्हारी और अपनी मोहब्बत का इरादा कर सकता हूँ। लेकिन मैं हरीम की तरह एक्सट्रीम लेवल का खुदरा नहीं कर सकता।
नहीं सर, मैं हरीम को छोड़ के नहीं जा सकता। मैं अपनी अम्मी और अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जामिन और हरीम की जिंदगी से हमेशा हमेशा चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे। पिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया। किसने की ये हरकत? किसने किया इसको मजबूर ये सब कुछ करने पे? जवाब दीजिए मुझे। वो चाहती है ऐसा, खुद आई थी ये कहने के उसे तुमसे खुला चाहिए, नहीं रहना चाहती वो तुम्हारे साथ। ये सब कुछ उसने आपसे कहा है? आपसे? मैंने कहा था उससे, और हाथ जोड़ के कहा था आपने ताईजान? आपको तो मैं इंसाफ करने वाला बेहतरीन मुंसिफ समझा था। मुझे यकीन था आप मेरा और सहर का साथ नहीं देंगे, लेकिन मुझे इस बात का भ्रम था कि आप कम से कम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपने तो मेरा सारा भ्रम, सारा यकीन ही तोड़ दिया था जान। क्यों किया आपने ऐसा? मेरी बेटी के आंसू ने मुझे बेबस कर दिया था, और आपने उसको बेबसी के उस मकाम पे खड़ा कर दिया जहां वो ये सब कुछ करने को तैयार हो गए। वो ऐसा नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए जैसे हजार कागजात ही बन जाए ना, तो मुझे और सहर को अलग नहीं कर सकते आप लोग। अब तुम्हारी इन तूफानी बातों की कोई हैसियत नहीं है सामिन। खुला का कागज बन गया, कागज बन गया तो समझो हो गई खुला। दस्तखत कर दोगे तो फौरन हो जाएगी, और अगर नहीं करोगे तो 3 महीने के अंदर अंदर खुद ब खुद हो जाएगी खुला। ये मैं नहीं, इस मुल्क का कानून कहता है। औरत मां बनने वाली हो तो खुला होती है, 9 तलाक। वो मां बनने वाली।
जाओ उसके पास। साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए तेरी बाहों सहर बीबी, जामिन साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो मेरे साथ रहो। मेरा और आपका साथ बस यहीं तक खत्म, लेकिन आपकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको अब कहीं नहीं मिलूंगी। खुदा हाफिज। पिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं
हटके भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे। इंसाफ का तकाजा यही था कि अगर मैंने सहर से बात नहीं की तो मैं तुमसे भी बात ना करूं, क्योंकि मैं जिससे भी पहले बात करता वो मेरे फैसले पे इन्फ्लुएंस करता, और ये मैं नहीं चाहता। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की। मैं तो पिया सारी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। कितनी बड़ी डायन निकली ना मैं, तुमसे भी बड़ी। 4 दिन नहीं बसने दिया मैंने तुम्हें तुम्हारे नए घर। दुनियादारी तुम निभाते रहे ओ पिया। दुनियादारी तुम निभाते रहे, अपने वादों को तुम भुलाते रहे। क्या ज़माने की हम शिकायत करें, या तुम ही हमें सिखाते रहे। मेरा नाम कभी तू ज़ुबान पे तो ला, मुझे अपना समझ, मुझे अपना बुला। मैं जितना जीऊं तेरे साथ जीऊं, मांगू सजदों में बस यही एक दुआ। बहुत अच्छा हुआ हरीम कि मेरी तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई, क्योंकि मोहब्बत तो दूर, पिया मैंने खुद ही किया है। तुम तो दोस्ती के भी लायक नहीं रही हो। हाय चीर जिया हाथों में लकीरें ढूंढूं मैं तो पिया तेरे नाम की। मेरी अखियों में आके पिया बस गई एक शाम सी। क्या शिकवा करूं, क्या बात करूं, क्या आग जले पिया जो मैं जलूं। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। बरसे नैना
तुम्हें अपने पांव पर कुल्हाड़े मारने का इतना शौक क्यों है? दफान हो रही थी वो जामिन की जिंदगी से, निकल रही थी हमेशा के लिए। फिर तुमने उसकी मां बनकर उसकी मां बनने की खबर क्यों सुनाई जामिन को? क्योंकि मैं हरीम हूं और हरीम ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। जब तक मैं हरीम थी वो मुझसे मोहब्बत करता था। और जैसे मैं राबिया बन गई उसने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी। क्योंकि राबिया से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। अरे क्या उलफुल बके जा रही हो? मुंह बंद रखो अपना। ये मोहब्बत की बातें हैं मम्मा, आपको ये समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि आपने तो हमेशा नफरत करना सिखाया है। नफरत से अपने हिस्से की मोहब्बत पर कब्जा करना सिखाया है। उसे छीनना सिखाया। लेकिन आपको क्या पता, नफरत से कोई किसी को हासिल नहीं कर सकता। किसी को छीन नहीं सकता, किसी पर कब्जा नहीं कर सकता। सहर हार रही थी, लेकिन हार कर भी वो जीत रही थी मम्मा। और मैं तो बहुत पहले ही सब कुछ हार चुकी। मैं सामिन को हार गई, अपनी मोहब्बत हार गई, अपनी शादी, फिर अपना बच्चा। आपको पता है मोहब्बत की पहली निशानी क्या होती है? बेइख्तियारी। मैं जामिन के लिए बेइख्तियार थी। और वो सहर के लिए बेइख्तियार होता चला गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे एजाज चाचा अपनी मोहब्बत के आगे बेइख्तियार होकर आपकी बहन को छोड़कर चले गए। आपने अपनी बहन को भी जरूर नफरत करना सिखाया होगा। मोहब्बत करना सिखाया होता तो एजाज चाचा कभी उनको छोड़ के ना जाते। मोहब्बत करने वाले नफरत करने वालों को बिलाखिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जामिन ने मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक किया उसने, उन सब ने बिल्कुल ठीक किया। जामिन, एजाज चाचा, सहर, उसकी अम्मी, वो सब ठीक थे। गलत आप थी मम्मा। हमेशा गलत थी। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से। जा रही हूं और इस बार वाकई चली जाऊंगी, हमेशा के लिए।
आपको पता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं। राबिया इफ्तिखार की बेटी, उस माँ की बेटी जिसने अपनी बेटी का नसीब अपने हाथों से लिखने का दावा किया था। काश आपने मेरा नसीब अपने हाथों से ना लिखा होता मामा। कभी ना लिखा होता। देखा आपने? देखा ये क्या कहकर चली गई और आपने इसे रोका तक नहीं? इसने वही कहा जो मैं बरसों से कहता आया हूं, मगर तुम्हें सुना नहीं, क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं जामिन से अपनी शादी खत्म कर रही हूँ। आप दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई, लेकिन उसके बाद मैं मर नहीं जाऊंगी, जिंदा रहूंगी, क्योंकि जिंदगी मुझे मेरे अल्लाह ने दी है और मुझे उसे जीना है। क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हो? नहीं, सुनना चाह रही। क्या? कुछ भी। प्रॉमिस करो शादी के बाद भी हम दोस्त रहेंगे, और तुम मुझे इसी तरह कभी कभी सरप्राइज डिनर्स और लंच पर लेकर आया करोगी। प्रॉमिस? तुम्हें क्यों लगा कि मैं शादी के बाद चेंज हो जाऊंगी? इसलिए कि ये दोस्त ही होते हैं जो आपको कभी कभी ऑफिस से पिक करके आपको सरप्राइज लंच और डिनर पे लेके जाते हैं, वरना बीवियां तो हमेशा अपने आप को लायबिलिटी समझ के इंतजार करती रहती हैं कि कब शौहर आएगा, कब उनको लंच पे लेके जाएगा, कब डिनर पे लेके जाएगा। जामिन कम ऑन, तुम्हें पता है कि मैं वो टिपिकल वाली बीवी बन ही नहीं सकती। और अगर तुमने वो टिपिकल वाले हस्बैंड बनने की कोशिश भी की ना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हें लगता है? मुझे यहाँ नहीं रहना पापा। मामा मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। बहुत दूर जाना चाहती हूँ।